नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आज मैं आपको बता रहा हूं कि पितृदोष क्या होता है और उसका समाधान इस पितृपक्ष में आप कैसे कर सकते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे देश में पितरों का श्राद्ध और तर्पण ये करने की प्रथा चला रही है और पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता और ऋण जाहिर करने के इस पर्व को पितृपक्ष कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों हमारे पूर्वज धरती पर आकर के हमारे बीच में रहते हैं और हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां जो आती हैं, चाहे तनाव हो, अशांति हो, ये जो बनी रहती हैं, इसका एक कारण पितृदोष हो सकता है। कभी कभी हमारी परेशानियों का कारण पूर्वज भी हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हमसे नाराज हैं। अब पंचांग के अनुसार अगर देखें तो अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो कि 29 सितंबर 2023 को शुक्रवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में इसी दिन से पितृपक्ष का शुभ आरंभ हो रहा है। यहां पे आपको बता दूं कि पितृपक्ष का समापन अश्विनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होगा, जो है 14 अक्टूबर 2023 को, फिर से शनिवार के दिन। यहां विक्रम संवत 2080 में पितृपक्ष की शुरुआत 15 दिन देरी से हो रही है और इसका कारण क्या है यह भी आपको बता दूं। अधिक मास या तो फिर पुरुषोत्तम मास के कारण यह 15 दिन की देरी इस बार आपको देखने को मिल रही है। हालांकि पितरों के नाराज होने पर हमारे जीवन में कुछ संकेत हमें मिलते हैं। अब जो मैं आपको आगे बता रहा हूं वो यही बातें बताने जा रहा हूं कि पितर अगर नाराज होते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है और उसका समाधान हम कैसे ढूंढ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती हैं तो ये आत्माएं पृथ्वी लोक में रहने वाले अपने वंश के लोगों को परेशान करती हैं और इसी को ज्योतिष में पितृदोष कहा गया है। और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु लोक पर हमारे पूर्वजों की आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों को देखती रहती हैं। जो लोग अपने पूर्वजों का अनादर करते हैं या उन्हें कष्ट देते हैं, उनके बारे में गलत बातें करते हैं, इससे दुखी होकर दिवंगत आत्माएं उन्हें श्राप देती हैं और इसी श्राप को पितृदोष माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो इस समय यह पितृपक्ष जो है इसमें सभी काम छोड़ करके केवल पितरों को प्रसन्न करने में आपको जुट जाना चाहिए। आपको यहां यह बता रहा हूं कि आपकी कुंडली को देख करके कैसे पता किया जा सकता है कि पितृदोष है आपकी कुंडली में या नहीं है। जब किसी इंसान की कुंडली के लग्न भाव और पंचम भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष बनता है। कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु एक साथ आकर बैठते हैं तो भी पितृदोष बनता है। जब कुंडली में राहु केंद्र में या फिर त्रिकोण में मौजूद होते हैं तो पितृदोष बनता है। जब कोई भी व्यक्ति अपने से बड़ों का अनादर करता है या फिर उसकी हत्या करता है तो ऐसे व्यक्ति को पितृदोष लगता है। जब सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश का राहु इनसे संबंध होता है तो जातक की कुंडली में पितृदोष बनता है। अब इसके लक्षण क्या हैं? कई लोग यहां पे यह शिकायत करेंगे कि हमारे पास में स्वयं की कुंडली नहीं है, पर इसके लिए भी एक समाधान है। ये जो लक्षण आपको बता रहा हूं, अगर इसको ध्यान से आप सुने तो आपको शायद यह समझ में आ सकता है कि क्या आप पितृदोष से ग्रसित हैं या नहीं है। जब भी किसी इंसान की कुंडली में पितृदोष होता है तो ऐसे इंसान को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है। शादीशुदा लोगों का जीवन तनाव से भर जाता है। महिलाओं को गर्भधारण में समस्या आती है। बच्चे की अकाल मृत्यु होती है। जीवन में कर्ज और नौकरी में परेशानियां आती हैं। घर में या फिर परिवार में आकस्मिक निधन या फिर दुर्घटना, परिवार में विकलांग या फिर अनचाहे बच्चे का जन्म होना, इसके अलावा इंसान को बुरी आदतों की लत लग जाना, ये सभी जो है ये सभी लक्षण माने जाते हैं पितृदोष के। पितृदोष के कारण जन्म से ही मानसिक या फिर शारीरिक अंगों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता। बाल अवस्था में अनेक रोग और व्याधि शरीर को व्याप्त करती हैं। कुमार अवस्था में पढ़ाई में मन नहीं लगता या शिक्षा में बार बार बदलाव होता है। किशोर अवस्था में व्यसन घेर लेते हैं, पढ़ाई बीच में ही अधूरी रह जाती है, छोड़नी पड़ जाती है। प्रौढ़ अवस्था में नौकरी, व्यापार या फिर शादी में स्थिरता प्राप्त नहीं होती। नौकरी में बदलाव, प्रमोशन ना मिलना, व्यापार में लगातार नुकसान होना, शादी होने में परेशानी होना, शादी के बाद में पति और पत्नी के रिश्तों में तनाव बढ़ना, विवाद बढ़ना, झगड़े बढ़ना,
महिलाओं को गर्भधारण में समस्या होना, गर्भपात की शिकायत होना, पितृदोष के कारण जीवन में सफलता नहीं मिल पाती, धन का अभाव रहता है, कर्ज में डूबे रहते हैं, कोशिश कितनी भी कर लें पर कर्ज से राहत नहीं मिल पाती। और पितृदोष के कारण ही हमारे पूर्वज स्वप्न में आकर के हमसे खाना या फिर कपड़ा मांगते हैं। पितृदोष की वजह से स्वप्न में नाग दिखाई देते हैं जो हमारा पीछा करते हैं। अब ये सभी जो परेशानियां हैं, ये जो लक्षण हैं, इसके लिए हम समाधान क्या कर सकते हैं इस पितृपक्ष में, यही आपको बताने जा रहा हूं। ये पूरा एपिसोड इसी बात के लिए बनाया गया है कि आपके जीवन में जो संघर्ष आ रहा है कहीं वो पितृदोष के कारण तो ना हो, और अगर है तो उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और फिर 7 बार उसकी परिक्रमा करने से आपको पितृदोष से राहत मिल सकती है। पितृपक्ष या फिर जिसे हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, इसमें मृत्यु तिथि के दिन तर्पण और पिंड दान करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, वस्त्र दक्षिणा देना। मृत्यु तिथि अगर ना मालूम अगर आपको हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को तर्पण और पिंड दान करना, यह एक समाधान है। शनिवार को शाम के समय पानी वाला नारियल अपने ऊपर से 7 बार वार करके बहते जल में प्रवाहित कर देना, अपने पूर्वजों से माफी मांगते हुए उनसे आशीर्वाद मांगना, यह एक उपाय हो सकता है। हर सुबह सूर्य को जल देना और गायत्री मंत्र का जाप करना, यह भी एक समाधान है। अगर रविवार के दिन गाय को गुड़ या फिर केला खिला सकते हैं तो सबसे बेहतर माना जाता है। वहीं पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाना, नारायण बलि पूजा करवाना, गया में त्रिपंडी श्राद्ध या फिर नंदी श्राद्ध करवाना, ये समाधान सबसे उच्च माने जाते हैं। अपने मन, वचन, कर्म से किसी को भी ठेस ना पहुंचाना इस पितृपक्ष में, यह एक समाधान आपके लिए सिद्ध हो सकता है। तो वहीं सोमवती अमावस्या का दिन पितृदोष निवारण पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और इस दिन पितृदोष पूजा कराने से पितृदोष दूर होता है। पितृदोष निवारण पूजा अमावस्या तिथि या फिर पितृपक्ष के काल में किसी भी दिन की जा सकती है और इस पूजा का उत्तम काल दोपहर को माना जाता है। पितृपक्ष में हर रोज पितरों की शांति के निमित्त से जल, जौ और काले तिल और पुष्प के साथ में पितरों का तर्पण कराने से पितृदोष आपके लिए समाप्त होता है। अपने पितरों की मृत्यु तिथि का पता अगर आपको ना हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कराना चाहिए है, जिसके प्रभाव से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सर्वपितृ अमावस्या और हर अमावस्या के दिन आपको 13 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए है, इच्छा अनुसार दक्षिणा देकर के आशीर्वाद उनसे लेना चाहिए है। यह पितृदोष का प्रभाव कम करता है। वहीं पितृपक्ष में कौओं को भोजन कराने से पितृदोष में राहत मिलती है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ कौओं के रूप में हमारे घर आते हैं, धरती पर आते हैं और अपने परिवार के, अपने वंश के पास भोजन प्राप्त करने के लिए छत पर या फिर घर के दहलीज पर आते हैं, तो उन्हें जरूर भोजन खिलाना चाहिए। पितृपक्ष में गाय की सेवा करना पितरों को शांति देता है, तो वहीं गाय को भोजन कराने से विशेष लाभ आपको प्राप्त होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना, खास तौर पे 21 सोमवार तक ये करवाने से पितृदोष का प्रभाव कम होता है। प्रतिदिन इष्ट देवता और कुल देवता की पूजा के साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी पितृदोष का प्रभाव आपकी जिंदगी में कम होता है। अंतिम उपाय बताता हूं कि पीपल के वृक्ष की 108 दिन तक लगातार निरंतर 108 परिक्रमा अगर आप करते हैं एवं पितरों का स्मरण कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं तो पितृदोष से काफी हद तक आपको राहत मिल सकती है। यह सभी आपको जानकारी देने का उद्देश्य यह है कि पितृपक्ष 29 तारीख से जब शुरू हो रहा है तो उससे पहले आपको ये चीजें मालूम हो कि आप क्या उपाय कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, तो वहीं किस तरीके से ये जो परेशानियां हैं ये आपके जीवन में क्यों आ रही हैं। इन सभी की जानकारी दे करके मैं आपके जीवन को आसान बनाना चाहता हूं। ये चाहता हूं कि आप आगे बढ़ें। अपने जीवन में जो आप सफलता चाहते हैं उसका बाधक क्या है, दोष क्या है, क्यों लग रहा है और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सभी चीजें समझ करके जानते हुए आप पितृपक्ष इस बार अपने पितरों को कहीं ना कहीं खुश करने के लिए, कैसे भी करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस पितृपक्ष में सभी उपाय करें।
हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।